नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत और चीन के रिश्तों के बीच हर साल कुछ न कुछ वारदात, कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ शोर शराबा आपको देखने और सुनने को मिलता है। प्रायः ऐसा होता है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में आती है, वहां संरचनाओं का निर्माण करती है, पेड़ों पर, दीवारों पर कुछ लिख करके चली जाती है। का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो ये बताना चाहती है कि ये ज़मीन हमारी है, यह भारत के क्षेत्र में गलत तौर तरीके से है। लेकिन हर बार हमारी सेना चीनी सेना को बहुत मुंहतोड़ जवाब देती है। पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब चाइस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में कहा है, बीजिंग ने लंबे समय से साफ कर दिया है कि वो तवांग को चाहता है। यही वजह है कि वह बार बार कोशिश करता है। अपनी नाजायज और नापाक हरकतों के तहत बीजिंग सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदलना शुरू कर दिया है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में घोषित किया था कि यह अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का मानकीकरण कर रहा है। इसके पहले 2017 में चीन ने अपनी मानकीकरण प्रक्रिया के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का नाम बदल दिया था। चीन ने यह हरकत तब की जबकि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर थे। हाल के नामकरण में 8 आवासीय क्षेत्रों, 4 पहाड़ों, 2 नदियों और 1 नदी के दर्रे का नाम बदलना शामिल है। चीन के प्रचार प्रतिष्ठानों ने भी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताने की शुरुआत कर दी है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और चीन की सीमाओं को बांटने वाली रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। हालांकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को मानता है जो मैकमोहन लाइन के करीब ही है, जो भारत चीन युद्ध के बाद की यथास्थिति दर्शाती है। मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन द्वारा तिब्बत और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच प्रस्तावित सीमांकन रेखा है। 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। दोनों देशों के लोगों को किसी भी तरह की सीमा रेखा का कोई इल्हाम नहीं था। तवांग में बौद्ध मंदिर की पुष्टि हुई, तब जाके सीमांकन की शुरुआत होती है। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक में सीमा रेखा तय की गई। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को भारत का अभिन्न अंग माना। इस पर तिब्बतियों ने भी सहमति जताई। चीन इस बात से इतना नाराज था कि उसके प्रतिनिधि यह बैठक छोड़ करके ही चले गए। 1935 के बाद यह पूरा क्षेत्र भारत के नक्शे में आ गया, लेकिन चीन कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश मानने को तैयार नहीं हुआ। अब चीन तवांग के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। तवांग 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 1962 के युद्ध में चीन ने क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन बाद में इसे खाली कर दिया क्योंकि यह मैकमोहन रेखा के अंतर्गत आता है। तभी से तवांग में भारतीय क्षेत्र पर चीन की नज़र है। चीन इसे कब्जा करना चाहता है। यही वजह कि तवांग सेक्टर में यांगत्से को चीनी PLA सैनिकों द्वारा बार बार निशाना बनाया जाता है। भारतीय सैनिकों को वहां से खिसकाने की कोशिश की जाती है। भारत के नज़रिए से तवांग और चंबा घाटी दोनों ही रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। तवांग जहां चीन भूटान सीमा के पास स्थित है, वहीं चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा के पास है। चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से को अपना क्षेत्र मानता है। भारत और चीन के बीच पश्चिमी क्षेत्र से मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तक की 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा में 25 विवादित क्षेत्रों में यांगत्से शामिल है। इन क्षेत्रों में से यांगत्से समेत अधिकांश क्षेत्र दोनों पक्षों द्वारा 1990 के दशक में संयुक्त कार्य समूह की बैठकों के दौरान, 2000 में मध्य क्षेत्र और 2002 में पश्चिमी क्षेत्र के नक्शों की तुलना के दौरान पहचाने गए थे। बाकी विवादित क्षेत्रों की पहचान PLA की कार्रवाइयों के कारण की गई थी। ये विवादित क्षेत्र 2020 में गालवान और हॉट स्प्रिंग में चीनी घुसपैठ से पहले कुल 23 हुआ करते थे। दरअसल यांगत्से क्षेत्र न केवल एक चारागाह है, बल्कि एक पवित्र जलप्रपात से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी पूजा LAC के पास चीनी पक्ष के तिब्बती करते हैं। लासा में पोटाला पैलेस के बाद तवांग मठ दूसरा सबसे बड़ा मठ है। 6वें दलाई लामा का जन्म 1683 में तवांग में ही हुआ था। सैन्य रूप से यह क्षेत्र भारतीय पक्ष में सेला दर्रे पर हावी होने के लिए सबसे कम हवाई दूरी प्रदान करता है। ईस्ट मोजो की 2021 की एक रिपोर्ट में पूर्वी अरुणाचल के सांसद तपीर गाओ ने कहा था कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान ऊपरी सुबनसिरी जिले में अशफिला, लोंगजू,
बीसा और माजा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में थे, लेकिन अब ये चीन के पास है। भारत का आखिरी सैन्य शिविर न्यू माजा में है। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह ने एक बार बताया था कि भारत के 8 शिविर अशफिला पोस्ट से आगे भी थे, लेकिन अब हम अशफिला का दावा भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था तवांग जिले की सुमदुरोंग चू घाटी पर भी चीनी पीएलए ने जून 1986 में कब्जा कर लिया था। सुमदुरोंग चू घाटी पश्चिम में भूटान और उत्तर में थंग ला रिस से घिरी हुई है। चीन वैसे तो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। राजधानी से 450 किलोमीटर दूर तवांग अरुणाचल का अंतिम जिला है। इसकी सीमा तिब्बत और भूटान से लगती है। तवांग में तिब्बत की राजधानी लासा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। तिब्बती बौद्ध केंद्र के इस आखिरी सबसे बड़े केंद्र को चीन लंबे अरसे से नष्ट करना चाहता है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी तवांग ही केंद्र था। सीमा पर चीन की सक्रियता को रोकने के लिए वैसे तो हमारी सेनाएं तैनात हैं। हमारी सेना ने हर बार चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन रक्षा मंत्रालय भी चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बहुत कम समय पर सैन्य उपकरण पहुंचाए जा सकें, वहां जमा करके भी रखे जा सकें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।